अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज हम रमज़ान की फ़ाइनल प्रिपरेशन जो है वो डन कर लेते हैं डीप क्लीनिंग के हवाले से। तो अभी मैं यहाँ इस वीडियो में वॉइस ओवर करूँगी कुछ क्लिप के, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैंने काम किया हुआ था, लेकिन इसकी एडिटिंग जो है वो अ, अभी पेंडिंग थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे भी मैंने अपना बेड सेट कर लिया है, तो इनर वग़ैरह भी मैंने बेड से उतार लिया है। तो यहाँ पे एक कंबल भी था जो कि वाइट कलर में था, और कुछ ज़्यादा ही मुझे जो है ना वो गंदा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस पे भी अच्छी स्प्रे किया है, जिससे ये बड़े अच्छे से ना साफ़ हो जाएगा, शाइन आ जाएगी इसमें। तो भी हम अपनी लॉन्ड्री सबसे पहले ऑन करते हैं, तो फिर उसके बाद हम जो है बाकी की सफाइयाँ करेंगी। और हमेशा ही मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ओवरलोड ही होती है, इसका डोर मुझे दोबारा से बंद करना पड़ता है, तभी ये मशीन ऑन होती है। तो ख़ैर चलें हम इसको ऑन करते हैं, और फिर हम अपने बाकी के काम आपके साथ शेयर करते हैं। और वैसे भी अब तो रमज़ान में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, लेकिन जो मैंने क्लिप बनाए थे वो मैं आपके साथ ग्रेजुअली शेयर करती रहूँगी टाइम से पहले इंशाल्लाह। तमाम वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। चलिए जी बाकी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ड्रेसिंग टेबल की जो है वो डिकल्टिंग और क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास परफ्यूम की बहुत सी बॉटल खाली पड़ी हुई थी, और काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, लेकिन ना इनको डिस्कार्ड करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ये मुझे खाली भी इतनी प्यारी लगती है ना, लेकिन अब बहुत ही मैस हो चुका था, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि इनको ट्रैश में ही जाना चाहिए। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत टाइम से पड़ी थी वो मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी, तो फाइनली ये तमाम चीज़ें आज हम कटलिंग करते हैं, ताकि हम डीप क्लीनिंग के तमाम स्टेप जो हैं वो अच्छे से फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे मैं भी अपने दराज को बहुत अच्छे से जो है वो नीट करूँगी, जो भी उसमें मैस था और जो फालतू के प्रोडक्ट्स वगैरह थी उनको। तो यहाँ पे भी मैंने इसको रीऑर्गेनाइज़ कर लिया है, जो कि बहुत कम दिनों में तक का ही काम है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये 5 रुपए का सिक्का, जो इस दफ़ा मैं पाकिस्तान गई थी तो मुझे कहीं शॉप वाले ने वापस किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये 5 रुपए का सिक्का है, जिसको देख के भी मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत ही दुःख होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का यही हाल है, करेंसी बहुत डाउन हो चुकी है। तो लेकिन मैंने इसको सँभाल के रखा हुआ है अपनी कीमती चीज़ों के साथ। तो चलें अब हम जल्दी से अपने रूम का वैक्यूम करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर में।
जनाब, अब बहुत अच्छे से वैक्यूम और मॉप वगैरह हो गया है। तो अब मैं आपको फाइनल जो है दिखाती हूँ। किचन की डीप क्लीनिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले वीडियो में। और यहाँ पे फ्रिज भी मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था, जो कि बड़े अच्छी तरह अभी तक साफ़ है, तो इसको दोबारा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप्स और रमज़ान से 1-2 दिन पहले मैं इसको एक दफ़ा फिर से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे तमाम किचन के भी कैबिनेट्स वगैरह फ़िलहाल वेल ऑर्गेनाइज़ हैं, और आई होप कि मैं मिड रमज़ान तक इसको इसी तरह सेट रख सकूँ। और फिर ये है कि आप एक दिन लगा के तो दोबारा से एक-एक करके कर लेंगे। तो ये भी कुछ काम मैंने डे में डिवाइड करके ही किए हैं। बस ये जो वैक्यूम मॉप वगैरह और ये डस्टिंग वॉल वगैरह मैंने जो अच्छे से नीट की थी, तमाम फ्रेम्स वगैरह उतार के, तो ये मैंने एक ही दिन में की थी। लेकिन इसकी थकावट मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर मैं 2 दिन मैंने बुखार में भी गुजारे हैं। लेकिन ये है कि घर बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, अपनी सेहत का पहले ख़्याल रखना है, और कामों को डिवाइड करके तो फिर ही किया करें, ताकि आपकी सेहत भी डिस्टर्ब ना हो, ना आपकी फैमिली। तो मौसम आजकल बस किसी टाइम पे बादल और कुछ लाइट सी धूप और बस इस तरह का ही वेदर चल रहा है, लेकिन ठंड अब इतनी नहीं रही। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन हमारा अच्छे से नीट हो गया है। तो साथ साथ जो है मेरी फूड प्रेप भी चल रही है, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो का जो है ना वो आप बोर होते रहेंगे, क्योंकि साथ ही क्लीनिंग और ये वो। तो ये मकसद सिर्फ शेयर करने का यही है कि आप मोटिवेट हों अच्छे से, और दूसरा ये है कि मैं भी आपके साथ अपना कुछ कंटेंट शेयर कर सकूं, और मुझे भी काम करने में फिर मज़ा आता है, और मैं ख़ुद भी मोटिवेट रहती हूँ कि मैंने अपनी ऑडियंस के साथ ये कंटेंट शेयर करना है। तो फिर मैं उसकी तैयारी में भी लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे अभी किचन हमारा नीट हो गया है। तो यहाँ मैंने बाथरूम के तमाम जो मैट हैं उनको भी धोने के लिए मशीन में डाल दिया है, और ये वैसे भी महीने में एक दफ़ा ज़रूर ही धोती हूँ। क्योंकि जब वज़ू वगैरह करें तो फ़र्श पे जो है ना वो काफ़ी पानी गिरता है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें। तो फिर नीचे मैट हो तो फिर इतना मेस नहीं होता। तो फिर मैं जब इनको वॉश करती हूँ, तो फिर ये महीने में जो है ना देखा, अभी फिर मेरी मशीन ओवरलोड थी, और फिर मुझे दोबारा से दरवाज़ा खोल के इसको सेट करना पड़ा। चलें जी, अब हम अपनी इस बाथरूम की ड्रॉज़ को भी अच्छे से नीट कर लेते हैं। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, ये इसी तरह ही इग्नोर हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें भी ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन इसी तरह पड़ी हुई हैं। तो आज हम इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। देखें कितनी ज़्यादा खाली बॉटल भी इसी में ही पड़ी हुई थी। तो ये मेरी लेपोर्क ऑर्गेनिक की क्रीम कब से ख़त्म हुई हुई है, लेकिन मैंने इसका जार बिल्कुल भी नहीं फेंका। तो बस इतनी सुस्त हुई हुई थी मैं, और बाथरूम की ये अलमारी तो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर हो रही थी। तो यहाँ पे ये ग्लास जार है, तो इसलिए मैं इसको इस ट्रैश में नहीं फेंकूँगी, ये अलग से ही ग्लास वाले ट्रैश में जाएगा। तो यहाँ पे जी मैंने तमाम सामान निकाल के उसको अच्छे से साफ़ करके, तो अब मैंने दोबारा से चीज़ें रख दी हैं, और देखिए कितना ऑर्गेनाइज़ हुआ है कि 2 स्टेप बिल्कुल भी खाली हो गए हैं। और ये मेरे सोप पड़े हुए हैं, जिनकी अभी मैंने बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं शीन से। फिर उनके गत्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ये प्लांट भी मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, और अभी मैं इनको रखने लगी थी। तो इससे पहले हमने इनको अच्छे से ओपन करना होता है, और इसका ये ट्रिक है कि हम इसको हेयर ड्राई से ओपन करेंगे। अभी मैंने एक को किया है, तो दूसरा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जी हम स्टिकर अप्लाई करते हैं, जिनका मुझे बहुत इंतज़ार था। तो देखते हैं कैसा लगता है। तो आपने भी देखा है कि स्टिकर कितने प्यारे लग रहे हैं, और मुझे इस चीज़ का दुःख है कि मैंने सिर्फ 2 ऑर्डर क्यों किए हैं। तो ये लगाने से पहले मैं अपना सेकंड ऑर्डर भी प्लेस कर चुकी थी। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट ऑर्डर किया तो मैं ज़्यादा से स्टिकर ही मंगवाऊंगी शीन से।
तो चलें जी, ये थी आज की हमारी आपके साथ डीप क्लीनिंग की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सबको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। खैर अब इंशाल्लाह फूड प्रेप वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। और अपने रमज़ान प्रेप के आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।